आज डीएनए की शुरुआत हम भारत के नौनिहालों के लिए बेबी फूड बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले के शुगर कोटेड धोखे से करेंगे। यह खबर हर उस माता पिता को सावधान करने वाली है जो अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाते हैं। यह खबर देखने के बाद जो माता पिता अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाते हैं वो शायद खिलाना बंद कर देंगे, और जो माता पिता अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाने के बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा करने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि सेरेलैक बनाने वाली कंपनी नेस्ले के लिए सब बच्चे एक समान नहीं हैं। नेस्ले के लिए भारत के नौनिहालों की जिंदगी और सेहत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की है। इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क यानी IBFAN और स्विट्जरलैंड के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आई ने नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक की लैब टेस्टिंग के बाद एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है हाउ नेस्ले गेट्स चिल्ड्रन हुक्ड ऑन शुगर इन लोअर इनकम कंट्रीज। शीर्षक से ही साफ है कि यह रिपोर्ट विकासशील और गरीब देशों में नेस्ले के प्रोडक्ट्स में शुगर के इस्तेमाल से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, पाकिस्तान जैसे विकासशील और लो इनकम ग्रुप देशों में नेस्ले के सेरेलैक जैसे बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर होती है, जबकि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में बिकने वाले नेस्ले के इन्हीं बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर नहीं होती है। यानी स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले अपना एक ही प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में बिना एडेड शुगर के बेचती है और भारत में एडेड शुगर के साथ बेचती है। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नेस्ले सेरेलैक के डिब्बे की दो तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें से एक भारत में बिकने वाले सेरेलैक की है, जबकि दूसरी तस्वीरें ब्रिटेन में बिकने वाले नेस्ले सेरेलैक के डिब्बे की है। अब जब दोनों डिब्बों पर प्रिंट न्यूट्रिएंट की वैल्यू चेक करेंगे तो भारत में बिकने वाले सेरेलैक में आपको एडेड शुगर लिखा दिखेगा, जबकि ब्रिटेन में बिकने वाले सेरेलैक में एडेड शुगर नहीं है। इससे यह बात साबित होती है कि जब बात शुगर की आती है तो नेस्ले के लिए भारत के बच्चों की सेहत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की होती है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में एडेड शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत समेत विकासशील देशों में बिकने वाले सेरेलैक में हाई लेवल ऑफ एडेड शुगर होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले जो व्हीट बेस्ड सेरेलैक जर्मनी और ब्रिटेन में बेचता है उसमें कोई एडेड शुगर नहीं होती, जबकि भारत में पर सर्विंग 2.2 ग्राम एडेड शुगर होती है, पाकिस्तान में 2.7 ग्राम और बांग्लादेश में 1.6 ग्राम एडेड शुगर होती है। साउथ अफ्रीका में 4 ग्राम, इथियोपिया में 5.2 ग्राम, सेनेगल और थाईलैंड में करीब 6 ग्राम और नाइजीरिया और फिलीपींस में बिकने वाले सेरेलैक में तो पर सर्विंग एडेड शुगर की मात्रा 7 ग्राम तक होती है। नेस्ले के इस डबल स्टैंडर्ड पर अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में हमने भारत के इन्फेंट्स यानी नौनिहालों की सेहत के साथ नेस्ले के खिलवाड़ का रियलिटी चेक किया है। दुनिया भर में इस वक्त नेस्ले के जो सेरेलैक प्रोडक्ट की बात हो रही है उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये सेरेलैक प्रोडक्ट अलग कैसे है। देखिए, इस वक्त भारत में बिकने वाले इस सेरेलैक के डब्बे पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे हम अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पर जो सर्विंग है वो 100 ग्राम के सर्विंग के हिसाब से कितना उसमें क्या कुछ मिला होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो हर 100 ग्राम में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो हमें नजर आ रहे हैं, प्रोटीन हमें नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल शुगर। टोटल शुगर जो हमें नजर आ रही है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखिए 24 ग्राम के आसपास यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ नजर आएगा एडेड शुगर। एडेड शुगर जो है वो 7.1 ग्राम हर 100 ग्राम में यहाँ पर इस वक्त हमें नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, ये डब्बा मैंने आपको इस वक्त दिखाया जो कि भारत में बिकता है, लेकिन उसी के साथ साथ अभी मैं आपको यूके में बिकने वाले उस जो डब्बे के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो यूके का जो उस डब्बे के पीछे के इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे हम नजर फहराएं तो हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी जो है वो 1797 पर 100 ग्राम के इस वक्त
अगर 100 ग्राम में कितनी शुगर है उस चीज को पता करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो यहां पर जो शुगर जो इस वक्त यूके के डब्बे के पीछे आपको नजर आएगी, ऑफ विच शुगर सुक्रोज नहीं, देखिए वो 26 आपको यहां पर ग्राम नजर आ रहा है, लेकिन ये नेचुरल शुगर है, यानी कि जो शुगर ऑलरेडी होती है। इसी के साथ साथ जो इंडिया में बना हुआ डब्बा है उसकी टोटल शुगर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 24 है, जो कि यहां पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। असली अंतर यहां पर यह है कि वो एडिड शुगर का जो ये कॉलम यहां पर इंडिया के डब्बे में हमें नजर आता है वो यहां नजर आता ही नहीं। एडिड शुगर प्रोसेस शुगर होती है जो अलग से इस वक्त भारत में जो बच्चे इस वक्त सेरेलैक खा रहे हैं उनको एक्स्ट्रा दी जा रही है, और यहां पर वो शुगर नहीं है। यहां पर जो शुगर लिखी है उस शुगर का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊं तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कंटेन्स नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स एंड दाल डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। यानी कि वो जो कोई फ्लेवर यूज हुआ है, यानी कि जिस तरह का जो नेचुरल शुगर इस इंग्रेडिएंट्स में होती है वो दोनों में आपको नजर आएगी कि शुगर तो दोनों में है, लेकिन वो अलग से प्रोसेस्ड शुगर को सिर्फ इंडिया में ऐड किया जाता है, जो कि यहां पर इस डब्बे पे भी साफ तौर पे लिखा हुआ है। इसी के साथ अब आप देखिए 7.1 ग्राम, यानी कि एक सर्विंग को अगर हम देखें तो 35 से 40 ग्राम की एक सर्विंग होती है, तो उसमें लगभग 3 से 4 ग्राम, चलिए 5 ग्राम के आसपास जो अलग से शुगर है वो एक सर्विंग में, यानी कि लगभग ये जो इस वक्त मैं आपको यहां पर क्यूब दिखा रहा हूं, ये शुगर क्यूब, उतनी शुगर एक बारी में अगर दिन में 4 बार सेरेलैक खाता है बच्चा तो ये इस वक्त 4 बार इस तरह के क्यूब उसके शरीर में जा रहे हैं। वो 6 महीने के बच्चे को इस तरह से वो इतने ग्राम ग्राम कर कर चीनी उसके शरीर में घुस रही है, और आप देखिए वो सैकड़ों बीमारियों की तरफ लेकर जा रही है। सरकार, अगर भारत सरकार की बात करें, नेस्ले की बात करें, क्या उनको इस चीज को लेकर कोई भी चिंता नहीं है कि वो इतनी शुगर इनकी बॉडी में घुसे जा रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया। यह रिपोर्ट देखकर आपको नेस्ले के डबल स्टैंडर्ड की गंभीरता का अंदाजा लग गया होगा। आखिर नेस्ले को यह अधिकार किसने दिया कि वो स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन इन जैसे देशों के बच्चों को बिना एडिड शुगर वाला सेरेलैक बेचे और भारत जैसे देशों में बच्चों के लिए एडिड शुगर वाला सेरेलैक बेचे। रिपोर्ट में WHO के एक अधिकारी की तरफ से यह कहा गया है कि इसके पीछे नेस्ले की यह नीति हो सकती है कि भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों को शुगर का आदी बनाया जाए ताकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे। और यह सिर्फ अंदाजा नहीं है बल्कि आंकड़ों से भी यही साबित होता है। पब्लिक आई और IBFAN की रिसर्च में भी यही खुलासा हुआ है। भारत में सेरेलैक बेबी सीरियल्स में पर सर्विंग करीब 3 ग्राम एडिड शुगर होती है, और भारत में वर्ष 2022 में सेरेलैक की सेल्स वैल्यू $250 मिलियन यानी 2100 करोड़ थी। यही स्थिति ब्राजील में है, जहां सेरेलैक बेबी सीरियल्स में पर सर्विंग औसतन 3 ग्राम एडिड शुगर होती है, और वर्ष 2022 में ब्राजील $150 मिलियन यानी 1260 करोड़ रुपए की सेल्स के साथ सेरेलैक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। यानी जिन देशों में नेस्ले एडिड शुगर वाला सेरेलैक बेच रही है वहां उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि एडिड शुगर हाईली एडिक्टिव होता है, यानी इसकी लत लग जाती है। एडिड शुगर से बच्चों को ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, और यही लत सेरेलैक खाने वाले बच्चों को भी लग जाती है। इसीलिए WHO ने भी बच्चों के फूड आइटम्स में एडिड शुगर का इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसलिए नेस्ले यूरोपीय देशों में बेचे जाने वाले सेरेलैक में तो एडिड शुगर नहीं मिलाती, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई विकासशील और गरीब देशों के बच्चों को सेरेलैक की लत लगाने के लिए एडिड शुगर का इस्तेमाल करती है, जिससे नेस्ले को फायदा होता है और भारत जैसे देशों के नौनिहालों की सेहत को नुकसान होता है। एडिड शुगर के सेवन से बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज हो सकती है, बच्चों के दांतों में कैविटीज हो सकती हैं। ज्यादा मात्रा और लंबे वक्त तक एडिड शुगर लेने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो सकती है और बच्चों के लिवर में फैट बढ़ सकता है। नेस्ले के डबल स्टैंडर्ड के चलते भारत के बच्चों में मोटापे और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। 2 साल तक हम बच्चों को एडिड शुगर हमें देना नहीं चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज कहती हैं 4 साल तक बच्चों को हमें एडिड शुगर नहीं देना चाहिए। अगर कोई एडिड शुगर डाल रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बच्चों को प्रोन कर रहा है बीमारियों के लिए, और उसको कई सारे स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन जिनको बोलते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि
हम लोग जब एक्स्ट्रा एडेड शुगर देंगे तो बच्चे जो पीते हैं तो ओरल कैविटी के अंदर दांत डेंटिशन जो है वो डिले हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, डेंटल कैरीज हो सकती हैं, ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो सकते हैं। इवन इसकी वजह से कॉग्निशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर डेंटल कैरीज हो गई तो बच्चों को सोचने की क्षमता और जो इंटेलिजेंस लेवल वो कम हो सकता है, बिकॉज जब जो पेन होता है तो वो पेन सिम्टम ब्रेन में जाते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेनल डेवलपमेंटल डिले हो जाता है उसकी वजह से। दूसरा जो है, जब हम इसको एक्स्ट्रा एडेड शुगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं एडिक्शन क्रिएट करता है बच्चों में। फिर जब नॉर्मल फूड हम देना चाहेंगे बाद में, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बच्चे इस तरह के बच्चे जो इन्होंने एडेड शुगर किसी भी फॉर्म में लिए वो नॉर्मली जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, शुगरी फूड ज़्यादा खाएंगे, हाई एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा पिएंगे जिसमें शुगर ज़्यादा एक्स्ट्रा एडेड है, तो कहीं ना कहीं ये उनका एडिक्शन के लिए करता है। और जिसमें तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब अगर आप शुगर एडेड दे रहे हैं तो उसका जो भूख है वो कम हो जाएगी, उसको एनर्जी मिल गई तो वो क्या नॉर्मल खाना खाएगा ही नहीं। नेस्ले दुनिया की दिग्गज कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकते हैं, लेकिन जिस तरह से नेस्ले भारत समेत कई विकासशील और गरीब देशों के बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2015 में हुई जांच में पता चला था कि नेस्ले के मैगी नूडल्स में तय मात्रा से 17 गुना ज्यादा लेड यानी सीसा था। इसके अलावा मैगी के मसाले में हानिकारक मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी पाया गया था जिसका जिक्र मैगी के पैकेट में नहीं था। तब भी नेस्ले पर भारत में डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगे थे और मैगी पर बैन लगाने तक की नौबत आ गई थी। और अब एक बार फिर नेस्ले के डबल स्टैंडर्ड की पोल खुल गई। इस पर नेस्ले की सफाई भी आई है। नेस्ले की तरफ से कहा गया है कि बेबी फूड हाईली कंट्रोल्ड कैटेगरी में आते हैं। हम जहां भी काम करते हैं वहां के स्थानीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। इसमें लेबलिंग और शुगर समेत कार्बोहाइड्रेट्स की लिमिटेशन भी शामिल है। नेस्ले ने कहा है कि पिछले 5 सालों में उसने शिशुओं के दूध और अनाज आधारित सप्लीमेंट्री फूड्स में शुगर को 30% तक कम किया है। यानी नेस्ले ने भी माना है कि उसके बेबी फूड्स में शुगर होता है, लेकिन नेस्ले के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वो भारत के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहा है। नेस्ले के इस रवैये ने अब भारत में उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI इस मामले की जांच साइंटिफिक कमेटी से करवा सकती है। जांच में दोषी पाए जाने पर नेस्ले पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब जांच कब होगी और कब पूरी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन नेस्ले की पोल खुलने के बाद भारत में छोटे बच्चों के पेरेंट्स को डरा दिया है। ये तो बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि अगर बच्चा 6 मंथ क्रॉस करके चला गया तो उसको कुछ सॉलिड फूड चाहिए। तो पहला जो होम फूड के अलावा जो रेडीमेड आता है, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो नेस्ले बेस्ट प्रोडक्ट है। तो पहला तो दिमाग में सब इसी प्रोडक्ट के बारे में ध्यान आता है, लेकिन अगर इसमें इस तरह की चीज़ें मिली रहेंगी तो हमारा ट्रस्ट ऑलवेज शेक करेगा। ये रहेगा कि अब आदमी अपने होम प्रोडक्ट पे जाके ज़्यादा विश्वास करें इन कंपेरिजन टू ये कंपनीज़ पे। शुगर तो इतने छोटे बच्चे में जब आप 6 महीने तक कह रहे हो कि उसको नमक चीनी कुछ भी नहीं देना है और उसके बाद आप सडनली उसको शुगर भी दे रहे हो, तो शुगर से तो आजकल बहुत सारी बीमारियां बच्चों में हो रही है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनको अवॉइड करे या बैन कर देना ऐसे प्रोडक्ट अगर जिसमें शुगर है तो उनको तो प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए। अगर आप भी छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आपको भी नेस्ले सेरेलैक में मिले मीठे जहर की खबर ने डरा दिया होगा। और यहां डरना जरूरी भी है क्योंकि आपके बच्चे की सेहत का मामला है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले इकलौती विदेशी कंपनी नहीं है जो भारत के बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है और बच्चों को सेरेलैक में मीठा जहर घोलकर खिला रही है। ब्रिटेन की कंपनी कैडबरी भी अपने प्रोडक्ट्स बॉर्नवीटा में बच्चों को बहुत ज्यादा चीनी खिला रही है। भारत में बिकने वाले बॉर्नवीटा में चीनी की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि नेस्ले और कैडबरी जैसी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार ऐसा करती हैं जैसे उनके प्रोडक्ट से ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कोई ना हो। लोगों को लुभाने के लिए मनगढ़ंत और झूठे दावे किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता और मार्केटिंग के दम पर ये विदेशी कंपनियां अपना बाजार बढ़ाती हैं और उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं। यही नेस्ले इतने वक्त से सेरेलैक के जरिए यही कर रही थी जिसका अब खुलासा हुआ है। उम्मीद है कि अब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को कोई भी फूड प्रोडक्ट्स खिलाने से पहले
आकर्षक विज्ञापनों पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान देंगे।